Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्यों शामिल हुए मलूक नागर? पहला तो सब ये जानते हैं कि बसपा से उनका टिकट कट गया था। मायावती ने इस बार उनको बिजनौर से टिकट नहीं दिया। और दूसरी अहम बात ये कि अब वो पार्टी में अपना दायित्व आगे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मायावती को लेकर तो और अलग ही सिचुएशन है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये हमें पता है सूत्रों से कि कई बार मलूक नागर की जयंत चौधरी से मुलाकातें होती रही, टिकट को लेकर बातें होती रही। तब तक जयंत एनडीए का जो गठबंधन है उसमें आ चुके थे और 2 सीटों पर बात जो बीजेपी के साथ तय हुई वो थी बागपत और बिजनौर। तो बिजनौर को लेकर मलूक नागर काफी कोशिश करते रहे कि उनको आरएलडी से टिकट मिल जाए, क्योंकि उनके लिए आरएलडी में आना एक घर वापसी के जैसा था। अब कहा यह जा रहा है कि अपनी जवानी में, जैसे जयंत चौधरी ने कहा कि जब वो और जवान थे और मलूक नागर जी जवान थे, तब वो यहाँ आरएलडी में जो यूथ विंग है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये रह तो वो कांग्रेस में भी चुके हैं और अब वो बसपा में भी थे, अब वो दोबारा से आरएलडी में आ गए। मलूक नागर के लिए ये फायदे का सौदा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में शायद उनको पार्टी से या पार्टी के द्वारा कुछ पद या कोई दायित्व मिल सकता है। लेकिन बात करें इस 2024 के चुनाव की, तो मलूक नागर इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रत्याशी है आरएलडी के चंदन चौहान, उनका वो समर्थन करेंगे, उनके लिए कैंपेन करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम जो गुर्जर समाज है उनको एकत्र लाने के लिए बीजेपी के फेवर में वो कैंपेनिंग जयंत के साथ करेंगे। अब बात जयंत से भी पूछी गई कि क्षत्रिय समाज को लेकर जो विरोध हो रहा है भाजपा के खिलाफ, उसको कैसे आप टैकल करेंगे इन चुनावों में, क्योंकि ये जो विरोध आप देख रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में भी ये विरोध देखने को मिल रहा है। राजपूत समाज में जो भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको दूर भगा रहे हैं। तो इसको लेकर जयंत ने कहा कि कभी जब चुनाव आते हैं तो गहमा गहमी में लोग अपनी बातें सामने रखते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं उस वक्त की सामने आती हैं। इसको लेकर जयंत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब जाहिर सी बात है वोट करने की बात आएगी तो जो क्षत्रिय समाज है, यानी कि जो राजपूत हैं, वो देश के विकास के लिए या देश के लिए ही वोट करेगा। उनका सीधा निशाना कहने से ये बनता है कि वो भाजपा के लिए वोट करेगा। लेकिन कैसे? क्योंकि बात करें कुछ सीटों की जहां पर क्षत्रिय समाज में जो जनसंख्या है वो कम है, कुछ सीटों की जहां ज्यादा है, जैसे कि राजपूत सहारनपुर में बहुत ज्यादा हैं, बड़ौद के नजदीक बागपत बिजनौर में क्षत्रिय ज्यादा हैं, देखा जाए तो कैराना में भी हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की बात करें जहां से संजीव बालियान के लिए जयंत चौधरी कैंपेन कर रहे थे, बता दें आपको कि संजीव बालियान वही नेता हैं जिन्होंने जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह चौधरी को महज 5000 वोटों से पिछले चुनावों में हरा दिया था। आज उनके पुत्र जयंत चौधरी बालियान के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो ये एक राजनीति की एक जो पटकनी है, जिसको ये पटकनी कह रहे हैं, ये दाव होता है। और देखना ये होगा कि क्या संजीव बालियान अपनी सीट बचा पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि महज 50,000 तक राजपूत जो है मुजफ्फरनगर में है। कई और कारणों से भी उनकी सीट इस वक्त फंसी हुई दिखाई दे रही है मुजफ्फरनगर में। लेकिन क्या क्षत्रिय समाज का जो विरोध है वो इम्पैक्ट करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट शेयरिंग की बात जहां पर आती है? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि संजीव बालियान, क्योंकि उनको पता है क्षत्रिय समाज का विरोध चल रहा है, जाटों में भी कुछ विरोध चल रहे हैं गांव में, तो वो मुस्लिम गांव में भी जाकर इस वक्त वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ऐसा भी है कि कुछ मुसलमान भाजपा में वोट देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से 15 से 20 मुस्लिम जो गांव हैं वहां पर वो जा रहे हैं और वहां के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अपने आप में ये उनके 2019 का जो बयान था उसका एक जो पलट फेर है वो दिखाई दे रहा है कि तब उन्होंने कहा था आज तक से मुझसे बात करते हुए कि मैं जो बुरखे वालियां हैं उनका वोट मैं नहीं लूंगा। और आज जो है फेर पलट हुआ है, क्योंकि दुनिया गोल है और जयंत चौधरी ने भी कहा दुनिया गोल है और इसलिए मलूक नागर पूरी दुनिया घूमकर, यानी कि पार्टी
और घाट घाट का पानी पी के अब वापस आरएलडी में शामिल हो गए हैं। अब उसका जो मलूक नागर के लिए फायदे का सौदा है, क्या वो आरएलडी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, ये तो चुनाव ही बताएगा, क्योंकि इतना जो कोई वोटर्स का जो गुजर का समाज है वो अपने साथ नहीं लेके आते हैं। लेकिन हाँ, वो बड़े नेता रहे हैं, उन्हें समझ है, सूझबूझ है चुनाव में कैसे काम करना है, कैसे कैंपेन करना है, तमाम और चीज़ें हैं जो पार्टी के लिए बहुत अहम हो जाती हैं चुनाव में, वो सब चीज़ें मलूक नागर अपने साथ लेकर आए हैं। अब देखना ये होगा कि जयंत जिस चीज़ को पटकनी कह रहे हैं, क्या वो वाकई में पटकनी है या फिर ये दाव उनको जो है ज़्यादा फायदा इस चुनाव में नहीं पहुंचाएगा। तो ये सारी बातें देखने वाली दिलचस्प बातें होंगी। लेकिन मलूक नागर अपनी तरफ से इस वक्त चुनाव नहीं लड़ेंगे और आगे जाकर शायद पार्टी की तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ पद दिए जाने की बात सूत्र हमें बता रहे हैं। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, यूपी तक।